चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 चीट पावर। जी हाँ, सुनने में ये नाम तो काफी लंबा है, लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा कि इसके नाम की वजह से इस एनिमे के ऊपर ना जाना, क्योंकि ये एक इसेकाई एनिमे है जो टोटली इसेकाई के जो उसका पॉइंट होता है कि हैरम दिखाना, बड़े बड़े बूब्स दिखाना, जो कि ये एनिमे दिखाता है, बड़े बूब्स दिखाता है। लेकिन इस इसेकाई एनिमे में वो वाली शिट्स नहीं है कि जिसमें बस हैरम दिखाते रहो, फैन सर्विस दिखाते रहो और प्लॉट की माँ। टिपिकली मेजॉरिटी ऑफ इसेकाई एनिमे में यही सब कुछ होता है, लेकिन जिस इसेकाई एनिमे की मैं आज बात करने वाला हूँ इसमें ऐसी कोई बकवास नहीं है। एंड सिंपली यार ये एनिमे टोटली यार मेरा इसेकाई के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल देता है, और साथ साथ ये इसेकाई एनिमे का गोल्डन रूल भी ब्रेक कर देता है, जो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वेलकम जोनीज, आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसे इसेकाई एनिमे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 चीट पावर। जहाँ पर इसका नाम काफी ज्यादा सिंपल लेकिन लंबा है, लेकिन इसके नाम को छोड़ो क्योंकि ये एनिमे तुम्हारे लिए इसेकाई जॉनरा में एक डायमंड की तरह है। अब ऐसा क्यों है तो मैं वो तुम्हें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें इस एनिमे के बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये एनिमे इसेकाई की जो एनिमे होता है या जॉनरा होता है उसका गोल्डन रूल ही ब्रेक कर देता है, जो कि होता है कि मॉडर्न वर्ल्ड से तुम लोग किसी और फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाओ, ट्रांसपोर्ट हो जाओ या फिर रीइंकार्नेट हो जाओ, ऐसा रूल होता है। लेकिन तुम मॉडर्न वर्ल्ड से फैंटेसी वर्ल्ड में होते हो। लेकिन चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 चीट पावर एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर इसेकाई से इसेकाई में टेलीपोर्ट होता है। मीन्स कि जिस दुनिया में वो रहता है वो पहले से एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है और हमारा मेन कैरेक्टर फैंटेसी वर्ल्ड से किसी और फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसके आगे फिर वही चीजें आ जाती है कि हमारे मेन कैरेक्टर को किसी और दुनिया में ऐसा हीरो समन किया होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कोई सही हीरो नहीं होता, वो नॉर्मल ह्यूमन वाले उसके पास स्टैट होते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी चीट स्किल एक्टिवेट नहीं होती। और इसी के साथ एक और हीरो को समन किया जाता है जिसके पास काफी ज्यादा ओपी पावर्स दिखाई जाती है, उसके स्टैट काफी ज्यादा ओपी होते हैं। और इसी के आगे चलते हमारे मेन कैरेक्टर को ये लोग लूजर समझते हैं और उसका जो राजा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी अपनी दुनिया में वापस भी नहीं भेज सकता, जो कि टिपिकल इसेकाई स्टोरी होती है। एंड इसी वजह से वो राजा हमारे मेन कैरेक्टर को एक दूर दराज फॉरेस्ट में भेजना चाहता है, जो कि राजा की एक चाल होती है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर मरने के लिए भेजता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इस दुनिया में नया होता है एंड उसे नहीं पता होता कि वो फॉरेस्ट असल में डीमन लॉर्ड की आर्मी का बेस होता है। और किंग ने ये शायद भी रखी होती कि मेन कैरेक्टर किसी को नहीं बताएगा कि वो एक समन्ड हीरो है और ना ही वो उस किंगडम में वापस आएगा, जिसके चलते हमारा मेन कैरेक्टर किंग की सब बातों पे एग्री करता है। एंड 20 दिन के सफर के बाद वो उस फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी इन्वेंटरी देखता है, जो किंग ने उसे चीजें दी होती है वो देखते हैं, तो उसे एक सोर्ड मिलती है जो दिखने में काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन काफी ज्यादा बेकार सोर्ड होती है, क्योंकि जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर स्लाइम से लड़ाई करता है वो सोर्ड टूट जाती है। लिटरली स्लाइम से लड़ाई करने के बाद वो सोर्ड टूट जाती है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उन स्लाइम्स को हराता है तो हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल 1 से लेवल 2 पर चला जाता है, जिसके साथ उसकी सारी चीट स्किल्स एक्टिवेट हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि उसके जितने भी स्टैट होते हैं, माना होता है, स्ट्रेंथ होती है, स्टेमिना होता है, सब इन्फिनिटी होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये भी नहीं पता है कि इन्फिनिटी का साइन क्या होता है, और वो इतना ज्यादा ओपी कैरेक्टर बन जाता है कि उसके पास इतनी ज्यादा स्किल्स भी आ जाती है मैजिक रिलेटेड। साथ साथ एक प्लस बोनस के तौर पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे भी एक सिस्टम उसके पास आ जाता है जो उसे गाइड करता है। लिटरली यूं समझ लो कि जो स्किल्स हमारे मेन कैरेक्टर को सिचुएशन के हिसाब से चाहिए वो गाइड या फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह जो सिस्टम है वो उसे वो स्किल्स ला देता है, या फिर वो ऑप्शन दे देते कि इस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। तुम लोग यूं समझ लो कि जिस तरह टोनी स्टार्क एक आयरन मैन के पास जारविस था, इसी तरह इसके पास भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह कोई सिस्टम है जो इसे गाइड कर सकता है। अब इसके आगे हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उस फॉरेस्ट की तरफ पहुंचने वाला होता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह जो सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि इस फॉरेस्ट में कुछ है जिसे हमारे मेन कैरेक्टर को प्रीफाई करना होगा, वरना वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को पता नहीं होता कि जैसे ही वो उसे प्रीफाई करता है वहाँ डीमन लॉर्ड की जितनी भी आर्मी के बंदे होते हैं वो सब मारे जाते हैं, क्योंकि हमारे
हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा ओपी बन जाता है कि उसके प्यूरिफिकेशन मैजिक से वो डीमन मर सकते हैं जो कि मर जाते हैं। अब डीमन लॉर्ड की इतनी ज्यादा आर्मी को मारने के बाद, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को पता नहीं होता कि उसने इतने ज्यादा बंदों को मार दिया, इतने ज्यादा पावरफुल डीमंस को मार दिया, और जब वो उन्हें मार देता है तो उसका एकदम से लेवल इतना ज्यादा हाई हो जाता है, लिटरली 350 प्लस हो जाता है उसका लेवल। वेल अब इतनी ज्यादा स्किल्स अनलॉक होने के बाद और इतना ज्यादा लेवल हाई होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वही करता है जो कि उसकी सिचुएशन में मैं भी करता, बैठकर अपनी जितनी भी मैजिक स्किल्स है उन सब को देखना। एंड इतने में जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर स्क्रॉलिंग कर होता है, जिस तरह तुम लोग इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर होते हो, इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर भी ये स्किल विंडो स्क्रॉल कर होता है कि उसके सामने एक ऐसी स्किल आती है जिसका हमारा मेन कैरेक्टर इस सिचुएशन में फायदा उठा सकता है, क्योंकि वो स्किल होती है शेप शिफ्टिंग की। एंड जिस तरह तुम लोगों को पता है कि किंग ने फॉरबिड किया हमारे मेन कैरेक्टर को वापस किंगडम आने के लिए, इसलिए ये जो शेप शिफ्टिंग की स्किल होती है ये हमारे मेन कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है इस सिचुएशन में। एंड हमारा मेन कैरेक्टर यही कहता है, इसका फायदा उठाता है और अपनी शेप या फिर अपनी पहचान या फिर अपनी शक्ल, अपना बॉडी, अपना पूरा अवतार बदल लेता है एंड अपना पुराना नाम बनाजा से चेंज करके फिलियो रख लेता है और टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके वापस से किंगडम में टेलीपोर्ट हो जाता है। अब इसके आगे क्या होगा अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है तो तुम जाकर एनिमे देख सकते हो, लेकिन मैं इस एनिमे के बारे में यही कहूंगा कि ये एनिमे टोटली डिफरेंटली हिट करता है एंड बिलीव मी इसको देखने का बार बार दिल करता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ ऑल इस एनिमे में एक स्टेबल रोमांस लाइफ है यार, रोमांस और साथ साथ हैरम नामी कोई शिट नहीं कि हर लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फिदा हो रही है। और हमारा मेन कैरेक्टर एक फुड्डू मेन कैरेक्टर होता है जो कि टिपिकली हर किसी का एनिमे में होता है, लेकिन इस एनिमे में ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से ये एनिमे मुझे टोटली पसंद आया। क्योंकि अगर कोई लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लाइन भी मारे तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको रिजेक्ट करने वाली हिम्मत भी रखता है एंड ये काफी ज्यादा स्मार्ट, चालाक और अपने दिमाग को यूज करने वाला है। प्लस इसकी जो रोमांस लाइफ है वो इसके ऊपर एंड इसकी वाइफ के अराउंड सराउंड करेगी, जो कि सेकंड एपिसोड में इसकी एक वाइफ बनने वाली है। या आई नो कि अब मुझे स्पॉइलर अलर्ट देना चाहिए था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज सेकंड एपिसोड में तुम लोगों को तो वैसे ही पता चलने वाला था। लेकिन इसकी जो वाइफ होगी, जो इस एनिमे की फीमेल लीड है, जो इसकी वाइफ है, वो टोटली तुम लोगों की वेफू बनने वाली है। वो तुम्हारी वेफू क्रश तो बनने वाली है, बिकॉज मेरी ऑलरेडी बन चुकी है। एंड इसी के चलते इस एनिमे में मेन कैरेक्टर्स को छोड़ के साइड कैरेक्टर्स के ऊपर भी फोकस किया गया, साथ साथ इसका प्लॉट, पेसिंग, बाकी सब चीजें काफी ज्यादा परफेक्ट है। और रही बात इसकी ओपनिंग की, वो भी एक टोटली बैंगर है यार, कसम से यार, इतनी कोई अच्छी ओपनिंग है ना इसकी। तुम्हें इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग बिल्कुल स्किप ना करना, बिकॉज या तुम्हें वो देखकर काफी मजा आने वाला है। एंड इसी के चलते अब मैं तुम्हें आगे क्या ही कहूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर कहूंगा कि मुझे इसका एनिमे बहुत कम ही पसंद आता है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसको री-ज़ीरो पसंद आ गया। मिशोको टेंसाई भी उसकी फाइट एंड उसकी स्टोरी, उसकी प्लॉट की वजह से मुझे पसंद आया है। एंड दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम भी मुझे उसकी स्टोरी एंड उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग की वजह से पसंद आया, साथ साथ उसकी फाइट भी टोटली अमेजिंग है। जहां पर मेरे कहने का मतलब है कि मुझे इसी का एनिमे बहुत कम पसंद आते हैं एंड रियली मैं हैरम वाले एनिमे तो बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि वो मेरी मेंटालिटी फक करते हैं यार। क्योंकि अगर मुझे फैन सर्विस चाहिए तो मैं सिंपली जाके पॉइंट देख लूंगा या फिर हेंटाई देख लूंगा, लेकिन हैरम वाले एनिमे नहीं देखूंगा। हैरम वाला पॉइंट चलेगा या फिर हेंटाई चलेगा। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर मुझे ये इसेकाई एनिमे पसंद आया है एंड मैं तुम लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ, इसका रिव्यू ले रहा हूँ, तो बिलीव मी दिस इज टोटली वर्थ इट। इसलिए इसको एक चांस जरूर देख के देखो यार। बट ओवरऑल हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। लेकिन तुम लोगों में से अगर किसी ने ये एनिमे ऑलरेडी देख लिया एंड इसके जो 3 एपिसोड आए हैं वो सब देख लिए, तो मैं तुम लोगों को यही कहना चाहूंगा कि इस एनिमे के बारे में तुम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर करो। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक भी कर दो, बिकॉज अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें वीडियो तो पसंद आई है। इसलिए अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाने के लिए, अपना फर्ज पूरा करने के लिए तुम भी एक लाइक कर दो, जिससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी एंड मुझे दिल से काफी अच्छा लगेगा। इसलिए एक लाइक कर ही दो। एंड इस वीडियो को तुम्हारे जितने भी एनिमे देखने वाले दोस्त हैं, जिससे मुराद के बेशक वो कोई सा भी एनिमे देखते हो, लाइक डीमन स्लेयर, ड्रैगन बॉल, जुजुत्सु काइसेन, अटैक ऑन टाइटन, 7 डेडली सिंस या फिर जो भी एनिमे देखते हो, तुम उन सब के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि इसेकाई की दुनिया में एक ऐसा इसेकाई एनिमे आया जिसे वो मिस नहीं कर सकते और जो वाकई में देखने के लायक है।
प्लस एंड में अगर तुम लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर तुम लोग फिलियो की सोड मारो या फिर कोई सलाइमी मार दो, लेकिन इसको सब्सक्राइब जरूर करना अगर तुम लोग आगे भी इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हो तो। एंड फॉर मोर पीक कंटेंट तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होगी, उनमें से किसी एक को जरूर देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। ओए डेंजी, ट्रक उनका चालान काट गया है।